मैं देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। आज यहां काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। दरअसल आज यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। जो बीजेपी के विधायक हैं सबने मिलकर आज फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। मुख्यमंत्री बदला गया है उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पहले मैं ये बता दूं कि ये इस्तीफ़ा क्यों हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत का। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत से विधायक जो हैं बताया जाता है कि काफ़ी नाराज़ थे, खेमेबाजी काफ़ी हो गई थी, उनके विरोध में काफ़ी लोग खड़े हो गए थे और उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपने लोगों की बजाय, विधायकों की बजाय, नेताओं की बजाय, लीडरशिप की बजाय ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करना ज़्यादा शुरू कर दिया था और उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। इस वजह से जो विधायक थे लगातार नाराज़ थे, लामबंद हो रहे थे उनके खिलाफ, और जो नाराज़गी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लामबंदी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, गुटबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर में आला कमान ने, बीजेपी आला कमान ने उनको दिल्ली बुलाया और कह दिया कि अब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उत्तराखंड में वापस जब आए त्रिवेंद्र सिंह रावत तो सबको लग रहा था शायद मामला शांत हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर ये तय हुआ कि अब अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो रेस में बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी रिपोर्ट किया कि ये राजनीति है और बीजेपी की राजनीति है। तो बीजेपी की राजनीति में ये खास बात होती है कि बहुत से समय में ये देखा गया है कि जो लोग रेस में दौड़ भी नहीं रहे होते वो लोग रेस जीत जाया करते हैं। इसमें हालांकि कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव आया है। नाम क्या चल रहे थे कि धन सिंह रावत बन सकते हैं मुख्यमंत्री, रेस में ये सबसे आगे चल रहे हैं। नाम चल रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो बन सकते हैं उत्तराखंड के फिर से मुख्यमंत्री। और बहुत से नाम चल रहे थे। नाम जितने नाम लें उतने कम हो जाएंगे। नैनीताल के सांसद हैं अजय भट्ट, उनके बारे में चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अनिल बलूनी जो कि राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं, बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा से, उनका नाम चल रहा था कि वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैंने रिपोर्ट भी किया था कि आखिरी में ये भी हो सकता है कि जब सहमति ना बन रही हो तो जिस नाम पर आपत्ति ना आ रही हो ऐसा भी नाम खोज लिया जाए, बना लिया जाए। तो तीरथ सिंह रावत जो हैं उनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो आपको बताऊं कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद बने थे 2019 में। भुवन चंद खंडूरी जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके ये दत्तक पुत्र माने जाते हैं। और 2019 में इन्होंने जो भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी, उनको ही लोकसभा में, वो कांग्रेस के टिकट पे थे मनीष खंडूरी और तीरथ सिंह रावत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको उन्होंने चुनाव हराया और जीता। दत्तक पुत्र ने असली पुत्र को चुनाव हरा दिया था 2019 में। तो एक तो ये इनकी पहचान है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, संगठन में इन्होंने काम किया है, संघ प्रचारक रहे हैं। तो एक काफ़ी लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं तीरथ सिंह रावत, जिनके ऊपर अब ज़िम्मा होगा कि बहुत सारे खेमों को जो है वो साधें, उनकी गुटबाजी को समझें। और अब 1 साल रह गया है जब उत्तराखंड में फिर चुनाव होंगे। 2022 में यहाँ चुनाव होने हैं, 2021 में हम हैं, तो ठीक 1 साल ही रह गया है। अब शायद ये कहें कि अब 1 साल भी नहीं है नए मुख्यमंत्री के पास, 1 साल भी नहीं है, क्योंकि 1 साल तो टोटल ही टर्म है। उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। पूरी संभावना है कि दिसंबर जनवरी में आचार संहिता लग जाती है, तो 1 साल का समय भी नहीं है। तो 1 साल से कम में जो है अब इनको एक तो आम जनता के बीच में भी अपनी पहुंच बनानी है, ताकि चुनाव में जब बीजेपी जाए तो वोट मांगने के लिए उसके पास हो कि हाँ हमने ये काम किया, और इस आधार पर वोट मांगे जाएं, ऐसा माहौल बनाया जाए बीजेपी के पक्ष में। साथ ही एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि बीजेपी इस पूरे मामले के अंदर ये नहीं बता पाई है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया क्यों गया। ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो अटकलें हैं, ये जो है चर्चाएं हैं जो हम बात कर रहे हैं। औपचारिक रूप से बीजेपी नहीं बताया है कि हटाया क्यों गया। बीजेपी ये भी कह रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा काम किया जो पिछले 10 साल में जो है किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था, लेकिन अगर इतना अच्छा काम किया था तो हटाया क्यों गया है। जाहिर सी बात है, राजनीति है और राजनीति ऐसे ही चलती है कि अगर अंदर गुटबाजी ज़्यादा हो गई और आपके खिलाफ लोग लामबंद हो गए तो, और आपके खिलाफ नाराज़गी बढ़ गई, तो आपको जो है हटाया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी का उत्तराखंड का इतिहास यही है कि कोई भी मुख्यमंत्री आज तक 5 साल का टर्म पूरा कर ही नहीं पाया। फिर चाहे वो पहले इससे पहले जब सरकार बनी थी
भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बने, फिर रमेश पोखरियाल निशंक बने और चुनाव से शायद कुछ समय पहले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर फिर भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हालांकि चुनाव बीजेपी को जिताते जिताते वो खुद जो है चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी के साथ ये भी समस्या है कि मुख्यमंत्री जो है पूरा 5 साल यहाँ पर उनका पूरा नहीं कर पाता और यही इस मुख्यमंत्री के साथ भी हुआ है। अब आगे देखते हैं कि लगभग 1 साल से भी कम का समय है तीरथ सिंह रावत के पास में। लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ही सीधा साधा जीवन जो है इनका हमने देखा है। बहुत सीधे आचरण के व्यक्ति माने जाते हैं और पहाड़ों में तो वैसे भी बहुत ही सीधे साधे से लोग जो है माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो छल कपट और इससे जो है दूर रहते हैं पहाड़ों के व्यक्ति। तो ये अब 1 साल से कम का समय है। देखते हैं कि ये किस तरह से आम जनता के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करते हैं और किस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जाने के प्रति ये अपने कामों को आगे बढ़ा पाते हैं। देहरादून के बीजेपी हेडक्वार्टर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।